Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Object-Oriented Programming in C++. आज का हमारा मौजू है एक्सेस स्पेसिफायर्स। अगरचे हमने इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लिया है, अगरचे हमने कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ लिया है और इनहेरिटेंस की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स बुनियादी तौर पर 3 होते हैं, जिनसे आप 2 से तो पहले ही आप मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स में जो मैंने वीडियो लेक्चर्स में भी रिकॉर्ड करवाए हैं और गाहे बगाहे आपको मैंने प्रैक्टिकल्स करवाए हैं, उससे आप वाकिफ़ हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट है। तीसरा जो आज हमने विद एग्जांपल पढ़ना है वो है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। तो हम इनको एक एक करके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को एक एक करके डिस्कस करते हैं और इनका डिफरेंस भी देखते हैं कि इनका आपस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को देख लेते हैं। जब हम कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं या फिर कोई क्लास डिराइव करते हैं, तो उसमें अगर हम किसी भी डाटा मेंबर या किसी भी मेंबर फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी एक्सेस स्पेसिफायर में उसको प्राइवेट कह देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला मेंबर सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, क्लास से बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। या फिर क्लास के अंदर अगर उसको एक्सेस करेगा तो सिर्फ कोई मेंबर फंक्शन एक्सेस करेगा, यानी प्राइवेट डाटा मेंबर्स हमारे सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस हैं सिर्फ वही उनको एक्सेस कर सकते हैं, क्लास से बाहर उनको किसी सूरत भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्लास से बाहर उनमें डाटा डालने का एक ही तरीका है, वो जो हम अमूमन अपनाते हैं वो यही है कि हम उसमें उसको किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर पास करें और फिर क्लास के अंदर उस मेंबर फंक्शन में जाके हम उस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर लें। क्लास से बाहर किसी सूरत भी प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं हो सकता। इसी तरह जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, इसका मतलब होता है कि आप इसको कहीं भी और कभी भी ऑब्जेक्ट की जब भी इंस्टेंशिएशन होगी, आप इसको कहीं भी और कभी भी जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी पब्लिक आपके जो मेंबर फंक्शंस हैं और पब्लिक आपके जो डाटा मेंबर्स हैं, ये क्लास के अंदर भी और क्लास से बाहर भी कहीं भी इनको एक्सेस किया जा सकता है। जबकि प्रोटेक्टेड जो है, इनको क्लास से बाहर तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स एक स्पेशल एक्सेस स्पेसिफायर है जिनको हम इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर हमने बेस क्लास में किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया, तो अब उसको हम इनहेरिटेड क्लास में जाके, चाइल्ड क्लास में जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास वही स्टूडेंट की क्लास है, इसमें ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है और इसके आगे कॉलन लगा हुआ है, इसका मतलब है ये एक्सेस स्पेसिफायर है। तो इसका नाम है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर अंदर यहाँ पर आपके मेंबर फंक्शंस ही इनको एक्सेस कर सकेंगे। तो आप देख रहे हैं, इट कैनॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, यानी कैरेक्टर पॉइंटर जो है नाम और इंटीजर रोल नंबर, ये दोनों क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकेंगे, ये प्राइवेट डिक्लेयर हो गए। और इसी तरह से ये जो हमारे पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं, वॉइड सेट नेम और वॉइड सेट रोल नंबर, और इसी तरह अगला जो भी हमने पब्लिक डाटा डिक्लेयर किया है, इनको हम क्लास के बाहर डिस्कस जो है एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक इंटीजर रोल नंबर है और हम इसको, ये प्राइवेट था, इसको यहाँ पर जाके वॉइड सेट रोल नंबर, इंटीजर ए रोल नंबर, और यहाँ पर जाके हम एक रोल नंबर जो है इसमें बतौर पैरामीटर पास करेंगे।
तो सेट रोल नंबर का फंक्शन इस पैरामीटर को जाके क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स में सेव कर देगा। डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा होता है? अगर हम क्लास बनाते वक्त कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर ना लिखें और वैसे ही हम वेरिएबल्स को और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करवा दें, तो C++ में अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर ना करें तो आपके जितने भी मेंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसिडर होते हैं। जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हैं क्लास स्टूडेंट, और इसमें हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिक्लेयर किया, तो इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन जो राइट हैंड साइड पे हमारी क्लास स्टूडेंट है, जिसमें हमने प्राइवेट के तौर पे एक एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर किया है। प्राइवेट लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट आपकी ये दोनों जो क्लास डिक्लेरेशंस हैं, क्लास डेफिनेशंस हैं, ये दोनों बाय डिफॉल्ट इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेस स्पेसिफायर अगर ना हो तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों मेंबर्स प्राइवेट कंसिडर होंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने प्राइवेट लिख दिया है तो प्राइवेट भी हो गए हैं, अगर ना लिखते तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही कंसिडर होता। इसलिए ये राइट हैंड साइड पे जो क्लास डेफिनेशन है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्लास डेफिनेशन है ये इक्विवेलेंट है। अब देखिए हमने ये तीन चीजें जो हैं, दो हमने वेरिएबल्स और एक फंक्शन, इनका कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट तीनों जो हैं ये प्राइवेट हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेट हमारे पास है कैरेक्टर पॉइंटर नेम, और एक हमारे पास इंटीजर है रोल नंबर, और एक हमारे पास वॉइड मेंबर फंक्शन है सेट नेम। ये तीनों बाय डिफॉल्ट प्राइवेट जो है वो कंसिडर हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया। तो ये तीनों चूंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हैं, आगे चल के जब हम इसको क्लास से बाहर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवा के जब इसको हम एक्सेस करेंगे तो ये हमें एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ये हम एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई मेंबर फंक्शन जो है वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, तो हमें इसको पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसका हल आप देख रहे हैं कि हमने इसको पब्लिक डिक्लेयर किया, पब्लिक करके वॉइड सेट नेम, इसको यहाँ पब्लिक के नीचे लिखा। अब हम इसको क्लास से बाहर जाके इसको हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये अब पब्लिक हो गया है। इसी तरह से प्रोटेक्टेड की एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक बेस क्लास लेते हैं क्लास पेरेंट, और इसके यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लिख के एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम है ID अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड। ये हमारा एक वैसे ही हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, ताकि इसको जाके आगे हम डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकें। ये हमारी बेस क्लास है, इसको आगे चल के हम इनहेरिट कर लेते हैं। इस क्लास का नाम है पेरेंट, और इसमें एक ही हमारा डाटा मेंबर है इंट ID प्रोटेक्टेड। आगे हमारी बेस क्लास है या सब क्लास है या डिराइव्ड क्लास है क्लास चाइल्ड, इसको हमने पेरेंट से पब्लिक इनहेरिटेंस के जरिए हमने इनहेरिट कर लिया है। अब इसमें चाइल्ड क्लास में हमने एक पब्लिक मेंबर फंक्शन लिखा है void set ID, इसमें हम एक पैरामीटर पास करवा रहे हैं ID के नाम से। अब हम इस पे ID अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड जो कि हमारी बेस क्लास में पेरेंट क्लास में डिक्लेयर्ड है लेकिन प्रोटेक्टेड के तौर पे डिक्लेयर्ड है, इसको यहाँ पर हम बेस क्लास में आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पेरेंट क्लास का कोई भी डाटा मेंबर जाके बेस क्लास में एक्सेस कर सकें, तो उसे प्राइवेट ना बनाइए, उसे आप प्रोटेक्टेड बनाइए। ठीक है, अब क्या होगा कि प्रोटेक्टेड जो आपके मेंबर फंक्शंस हैं, या सॉरी जो प्रोटेक्टेड आपके डाटा मेंबर्स हैं, वो क्लास से बाहर किसी सूरत भी एक्सेस नहीं हो सकते। हाँ, प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ जो डिराइव्ड क्लास है या आपकी इनहेरिटेड क्लास है उसमें एक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ID अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड इज इक्वल टू ID, यहाँ पर हम एक प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर जो हमने अपनी बेस क्लास में डिक्लेयर किया हुआ है उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं अपनी चाइल्ड क्लास में। इसी तरह इसी क्लास में चाइल्ड क्लास में एक और फंक्शन है void डिस्प्ले ID, जो कि हमारे उसी प्रोटेक्टेड मेंबर को यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है। यानी दोनों फंक्शंस हमारे सेम वेरिएबल को जो कि बेस क्लास में डिक्लेयर्ड है बतौर प्रोटेक्टेड उसको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास की डेफिनेशन एंड हो गई। आगे चलते हैं, मेन फंक्शन को देख लेते हैं। हमारे मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट obj1 डिक्लेयर करते हैं, और हमने obj1 के जितने भी पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं वो यहाँ पे एक्सेस कर लिए।
सेट आईडी और डिस्प्ले आईडी ये दोनों पब्लिक हैं, तो इसको यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इनमें हमने क्या किया, सेट आईडी में 81 पास किया, जो जाके आपकी बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर है उसमें सेव हो जाएगा। और उसके बाद हम obj1 डॉट डिस्प्ले आईडी में इसको हम डिस्प्ले करवा देंगे और हमारा ये प्रोग्राम जो है ये एंड हो जाएगा। तो साथ ही साथ हम इसकी जो है वो प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में जाते हैं, डेव C++ का एडिटर में आपके लिए खोल रहा हूँ। वहाँ पे यही एग्जांपल जो है इसको हम ट्राई करते हैं। अब मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग पे ले जाता हूँ। मैं इसकी स्क्रीन शेयरिंग पे आपको दिखाता हूँ जी। ये डेव C++ में ले जाता हूँ, दिस वन। ये आपको नज़र आ रही है डेव C++। तो इसमें हम, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को कर रहे हैं। हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस ये सेम है। ये बेस क्लास है जी, क्लास पेरेंट, और इसकी हम प्रोटेक्टेड में इंट आईडी प्रोटेक्टेड यहाँ पे डिक्लेयर करवा देंगे। ये देखें, ये पूरी क्लास हमारी पेरेंट क्लास है और ये इसको हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक ही डाटा मेंबर डिक्लेयर करवाया है और वो भी प्रोटेक्टेड है। तो नीचे ये सब क्लास है, ये डिराइव्ड क्लास है, क्लास चाइल्ड, और ये इसको पब्लिक इनहेरिटेंस के जरिए पेरेंट से हमने इनहेरिट कर लिया। यहाँ पर इसके हमने दो मेंबर फंक्शंस जो हैं जो पब्लिक के नीचे हमने डिक्लेयर करवाए हैं, void set id, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेट आईडी में जो पैरामीटर के अंदर हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर में यहाँ पर सेव कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, डिस्प्ले आईडी नीचे देख रहे हैं आप, तो डिस्प्ले आईडी में वही हमारा जो मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले आईडी, ये इसी प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को जो बेस क्लास में डिक्लेयर्ड है यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए तो सी आउट की कमांड दे रहा है। यहाँ पर हमारी बेस क्लास एंड हो गई। तो ये देखिए हमारी बेस क्लास पूरी जो है यहाँ से लेकर ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं सेलेक्ट करके, ये वाली हमारी बेस क्लास है। तो आपने बेस क्लास भी देख ली। अब हम मेन फंक्शन में आ जाते हैं। हमारा मेन फंक्शन जो है उसमें हम सिर्फ चाइल्ड क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं obj1, और उसके अंदर हमने उसके दोनों जो पब्लिक मेंबर फंक्शन है सेट आईडी, उसमें 81 पैरामीटर पास कर दिया और फिर हमने डिस्प्ले आईडी के जरिए उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कंपाइलेशन के रिजल्ट्स में 0 एरर्स और 0 वार्निंग्स आपको नजर आ रही हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके रन करते हैं। अब चूंकि स्क्रीन शेयरिंग पे आपको आउटपुट विंडो नजर नहीं आ रही, मैं इसको दोबारा जाके शेयर कर देता हूँ आउटपुट विंडो को आपके साथ। दिस इज आवर आउटपुट विंडो। तो आउटपुट विंडो में देख लें आप, id अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड इज 81। ये जो हमने जो चाइल्ड क्लास है उसके डिस्प्ले आईडी फंक्शन में जो हमने सी आउट की कमांड प्रिंट की थी वो आपको यहाँ पर प्रिंट हुई हुई नजर आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सेस स्पेसिफायर्स की जो एग्जांपल प्रोटेक्टेड के हवाले से। अब हम वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारा जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इनमें क्या डिफरेंस होता है आपने एग्जांपल्स के साथ भी देख लिया। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर ना करें तो फिर क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट C++ उनको प्राइवेट के तौर पे ले लेती है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।